हेलो गाइज, आप लोग को भी जो आज के क्लास में बताएंगे आप लोग को भी सबसे शानदार शॉर्ट मेथड आज के क्लास में। तो आइए आप लोग को भी जो हम बताएंगे क्लास 10th का बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को बीच है। गौर फरमाइएगा चेला, बहुत शानदार तरीका से बताने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच आसान मेथड से अभी जो प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है। सबसे शॉर्ट मेथड आसान मेथड से आप लोगों को बीच ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बीच 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रश्न आपको पूछ दिया जाए कि प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है, तो दृष्टि और तो आपको क्या लिखना होगा, उत्तर में लिखना होगा कि निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है तो कौन कौन अंतर है, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा और आसान तरीका से आपको ध्यान देना होगा कि प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में निम्नलिखित अंतर है। आपको लिखना होगा कि प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में निम्नलिखित अंतर है। तो चलिए बेस्ट, बहुत अच्छा। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रतिवर्ती धारा में कि यह अधिक उपयोगी है। यानी जो प्रतिवर्ती धारा जो होता है यह अधिक उपयोगी होता है। क्या होता है? अधिक उपयोगी होता है। क्या होता है? अधिक उपयोगी। कौन होगा अधिक उपयोगी? क्या होगा? प्रतिवर्ती धारा। क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा क्या होगा? अधिक उपयोगी होगा। और दृष्टि धारा जो हो दृष्टि धारा जो है यह कम उपयोगी होता है। दृष्टि धारा क्या होता है? कम उपयोगी होता है। आपको एक चीज हमेशा के लिए याद रख लेना होगा कि प्रतिवर्ती धारा जो है वो अधिक उपयोग होता है और दृष्टि धारा जो है वो कम उपयोगी होता है। ठीक, आइए तो प्रतिवर्ती धारा में दूसरा पॉइंट बताते हैं, इसे उत्पन्न करना आसान है। किसका? यानी प्रतिवर्ती धारा को यानी उत्पन्न करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। प्रतिवर्ती धारा को क्या है? उत्पन्न करना बहुत आसान है। और चलिए दृष्टि धारा को यानी इसे उत्पन्न करना बहुत कठिन है। क्या है? कठिन है यानी भारी है। समझ गया? तो इसे उत्पन्न करना क्या है? दृष्टि धारा को इसे कठिन है, ये महंगी होती है। दृष्टि धारा जो है ये क्या होता है? महंगी होती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इससे उत्पन्न करना कठिन है और यह महंगी भी होती है। कौन? गौर फरमाएगा आप। चलिए जैसे आपको प्रतिवर्ती धारा में क्या करना होगा, यह सस्ती होती है। प्रतिवर्ती धारा क्या है? सस्ती होती है यानी सस्ता। क्या होता है? सस्ता यानी सस्ती। और दृष्टि धारा जो होगा यह महंगी होती है। दृष्टि धारा क्या होता है? महंगी होती है। दृष्टि धारा क्या होती है? महंगी होती है। क्या होती है? महंगी। क्या यानी महंगी यानी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपका यही का पॉइंट, इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। इसे आसानी से यानी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है किसको? प्रतिवर्ती धारा को। यही में आपको कभी क्या कह दिया जाए, गौर फरमाइएगा चेला, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। और यही को दृष्टि धारा को कह दिया जाए कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकता है। यानी दृष्टि धारा को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकता है। याद हो जाएगा? बोलिए, याद हो जाएगा? आपको यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा और इसे आसान तरीका से इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और इससे साथ ही साथ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बीच बहुत शानदार तरीका से आज के क्लास में आप लोगों को बीच। चलिए बताते हैं। आइए चला बताते हैं आप लोगों को बीच अगला नंबर क्वेश्चन, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बीच पूछा गया क्वेश्चन है। तो गौर फरमाइएगा चेला, आपके सामने जो है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है तो आपको ये कह दिया जाए, आपको ये फिगर भी पारना होगा और इससे आसान तरीका से पार लीजिएगा। बहुत आपके सामने जिस तरह यदि आपके सामने जो जिस तरह यानी ये हुआ, ये पारा गया है, उसी तरह आप इसे आसान तरीका से इसे पार लीजिएगा। तो चलिए आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कुछ हम
मोस्ट पॉइंट लिखाते हैं, बहुत आसान तरीका से याद कर लीजिएगा और यही क्वेश्चन आप जाके ही छाप दीजिएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए बताते हैं आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का वह रूप है जो सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश आपको कह दिया जाए कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश आपको कभी ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है, क्या पूछ देगा आपको कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से यानी बना है। समझ गया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है, 7 रंगों से। कितने, 7 रंगों से बना है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का वह रूप है सूर्य से प्राप्त, यानी किससे प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, 7 रंगों के ही प्रकाश का मिश्रण है। आइए तो इन 7 रंगों की किरणों इन 7 रंगों की किरणों के का वेग, किरणों का वेग जो होता है ना, वेग किसी माध्यम में जाता है, किसी माध्यम में भिन्न होता है, किसी माध्यम में जाकर वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, भिन्न, यानी भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। बताइए फिर से थोड़ा सा फिर रिपीट करवाते हैं कि देखिए कि 7 रंगों की किरणों का वेग किसी माध्यम में भिन्न होता है और यह श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से क्या होती है, गुजरती है, तो अपवर्तन के क्रम में भिन्न वेग के कारण 7 रंगों की किरणों यानी किरणें अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न होने के कारण, यानी यह श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से क्या होती है, हट जाती है। या देखिए आप जिस तरह आपको पता होगा कि हट कैसे जाती है, तो हट जाती है किसे, तो अपवर्तन के क्रम में, यानी अपवर्तन के क्रम में भिन्न वेग के कारण 7 रंगों की किरणें अलग हो जाते हैं। 7 रंगों की किरणें क्या होती है, अलग हो जाती है और स्पेक्ट्रम बनाती है। क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही क्या कहते हैं, यही को प्रकाश को क्या कहते हैं, इसी घटना को यानी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त से श्वेत प्रकाश यानी 7 रंगों के मिश्रण जो होते हैं और इसे गुजरती है और अपवर्तन के क्रम में भिन्न वेगों के कारण 7 रंगों की किरणें को अलग कर देती है और स्पेक्ट्रम बनाती है, उसे हम इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से याद हो गया होगा। चलिए बताते हैं आपके सामने, आपके नीचे जो फिगर बना हुआ है गौर से ध्यान दीजिएगा चेला और याद कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद जरूर कर लीजिएगा कि आपको ये जो देख रहे हैं ना, एक जो त्रिभुज बनाया गया है, देख रहे हैं त्रिभुज, जानते हैं आप, यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ से ले गया, देख रहे हैं, ये आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने आप देख रहे हैं। और आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इक्के रेखालंब से क्या करता है, इक्के जमन से कितना ले गया है, 7 को ले गया है। क्या ले गया है, 7 को ले गया है। समझ गया, तो गौर से सुनिएगा चेला कि लाल आप देख रहे हैं, लाल, आप नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, आप बैगनी। अब यही में सबसे कह दिया जाए कि सबसे तरंगधर्ज किसका है, तो सबसे तरंगधर्ज जो होता है चेला वो लाल का ही होता है। किसका, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कभी आपको पूछ दिया जाए कि सबसे कम किसका है, तो बैगनी का, और सबसे अधिक है तो आपको बोल दिया जाए तो किसका, लाल का। समझ गया, याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा
और आगे आपको आगे कहीं पे दिक्कतें नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने भी सारे दोस्त हैं सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त।